फाइनली मिराक्युलस सीजन 6 को लेकर कितने दिनों बाद एक और वीडियो। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट मिराक्युलस सीजन 6 2 डिफरेंट चैप्टर्स, जिन्हें बेसिकली आज से 1-2 महीने पहले ही दिखाया गया था मिराक्युलस डे पर। आई नो आई ऑलवेज लेट, बट चलो और किया भी क्या जा सकता है, अपने को भी अपने बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट हैज बीन सेड इनसाइड दिस फेस्टिवल। एंड ऑल्सो हम लोग बातचीत करने वाले हैं मिराक्युलस सीजन 6 की न्यू ओपनिंग सॉन्ग को लेकर, प्लस मिराक्युलस सीजन 6 से रिलेटेड इधर उधर की कई सारे इन्फॉर्मेशन और स्पॉइलर के बारे में भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो ऑल ऑफ माय मिराक्युलर्स, हियर वी गो। तो फिर ठीक है, क्यों ना हम लोग इस बार हमारे फास्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही शुरू करते हैं। एंड दैट वाज मिराक्युलस सीजन 6 लीक चैप्टर 1। इनसाइड Marinette room's day, Marinette and Alia in their pajamas are looking at a 2-column table. Alia uses her ruler to point to the photos in the left hand column. First of all, Alia saying, सबसे पहले जो एज फॉर्मर होल्डर था वो था हुकमत। फिर जब वो खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लिया, हुकमत अपने आप को कहने लगा शैडो मौत। फिर उसने आखिर में जाके तेरे को बिट्रे किया और तेरे सारे मिराक्युलस को चुरा लिया और खुद को कहने लगा मोनार्क। लेकिन चाहे जो भी हो, आखिर में तूने उसे हरा ही दिया था किसी न किसी तरह से। और अभी रिसेंटली हम लोगों को पता चला है कि बटरफ्लाई मिराक्युलस का एक और नया होल्डर आ चुकी है। और फिर आलिया आगे कहने लगती है कि हम लोगों को न्यू बटरफ्लाई मिराक्युलस होल्डर के बारे में जितना पता है वो है। इतना कहते ही आलिया धर्म से रुक जाती है और दाई तरफ इशारा करके कहती है ये तो पूरा खाली है। इतना सुनते ही मैरिनेट अपने दोनों हाथों से अपने सिर को ऐसी पोजीशन से पकड़ के बैठी थी मानो कि मैरिनेट बहुत ही गहरा सदमे में चला गया हो। यस आई नो, यहाँ पर मेरी तरह तुम्हें भी कुछ पुराने मोमेंट्स याद आ रहे होंगे, बट फॉर नाउ मैरिनेट आलिया से कहती है नथिंग, वी नो नथिंग, इट्स इवन वर्स देन बिफोर। यानी कि मैरिनेट यहाँ पर सैडनेस भरी आवाज में कह रही थी कुछ भी नहीं, हम लोगों को डेफिनेटली कुछ भी नहीं पता और यह तो पहले से भी कई गुना ज्यादा बदतर है। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली लाइला एक सीरीज की बात हो रही होगी, क्योंकि हम सभी को पता है फिलहाल बटरफ्लाई मिराक्युलस का नया होल्डर कौन है। Anyway, Alia joins Marinette on the edge of the bed. Alia says it's not that bad. हम लोगों को मोनार्क के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो आखिर में हार ही गया ना। इतना सुनने के बाद मैरिनेट बस अपनी फ्रेंड को देख ही रही थी एक उम्मीद भरी नजरों से। यार देखा दोस्त हो तो आलिया जैसी। उसने ना सिर्फ हमेशा से मैरिनेट के पास खड़ा रहा, बल्कि बदतर से भी बदतर हालत पर मैरिनेट को अपना कंधा दिया। एंड ऑलवेज आलिया मैरिनेट को अच्छी सलाह भी देती रहती है और आलिया के मैरिनेट को कंधा देने की वजह से ही मैरिनेट कभी कभार सदमा से बाहर रह पाती है। मानना पड़ेगा आलिया मैरिनेट को लेकर काफी ज्यादा लॉयल और सेंसिटिव रहती है, जस्ट काइंड लाइक मी एंड माय फ्रेंड। ब्रो रिसेंटली आई गोट रियलाइज मेरा तो कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है। यार अगर तुम्हारे पास ऐसा लॉयल और सेंसिटिव दोस्त है तो क्या कर रही हो, जल्दी से कांटेक्ट करो मेरे साथ। मेरे को वो एज अ गर्लफ्रेंड चाहिए। शक्ल देखी है आपने, गजब बेइज्जती है। हाउएवर आलिया के कहने का मतलब था हम लोग मोनार्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उसे तूने हरा ही दिया था, तो तू खाली टेंशन ना ले, हम लोग इस बार भी किसी न किसी तरीके से बटरफ्लाई मिराक्युलस का इस नया होल्डर को भी हरा ही देंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं कहा था ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आए, इसीलिए मैं अपनी तरीके से कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ। होप यू मेक अंडरस्टैंड। आलिया की इस बात की जवाब देते हुए मैरिनेट कहती है नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हम लोग मोनार्क के बारे में बहुत कुछ जानते थे, बस उन सारी चीजों को मैंने बोर्ड में शामिल नहीं किया हुआ है। और मैरिनेट की इतना कहते ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी तक तो बस इतना ही लीक किया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये मिराक्युलस सीजन 6 एपिसोड 1 की बिल्कुल एंडिंग वाली मोमेंट हो सकती है, बिकॉज हम सभी को पता है मैरिनेट और आलिया इस तरह की डिस्कशन हमेशा कब किया करते हैं, जब कोई एपिसोड खत्म हो जाता है, अकोमटेस्ट विलेन हार जाता है, तब जाके इन दोनों के बीच फ्रेंडली कुछ डिस्कशन होती है। और यहाँ पर गेस करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सीजन 6 का ट्रेलर देख लिया है, जो की बिना किसी डाउट के एक नंबर का चुम्माश्वरी एनिमेशन के साथ था। फिक्र मत करो, जल्दी इसका भी ब्रेकडाउन आने वाली है, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली चैप्टर रिव्यू की तरफ, अबाउट मैरिनेट, एड्रियन एंड लूका। ओके, दिस चैप्टर ऑल्सो स्टार्टेड विथ एड्रियंस रूम्स, जहाँ पर सबसे पहले तो मैरिनेट बहुत ही ज्यादा घबराते हुए मेज़नीन से नीचे उतरती है, क्योंकि तब तक वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी लूका दी ग्रेस की। और लूका यहाँ पर आते ही कहती है वेल हेलो मैरिनेट, मुझे तुम्हें फिर से देखते हुए कितनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। और लूका की आवाज सुनते ही मैरिनेट उछलकर पीछे की तरफ देखती है। लूका भी मैरिनेट को एक बड़े पर्दे पे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। एंड आगे मैरिनेट कहती है ओ लूका, वही लड़का ना जिसकी तस्वीर हर कमरे में छा जाता है।
है, अब भले ही वो पर्दे के सामने क्यों ना खड़ा हो। एड्रियन थोड़ा सा छोटा दिख रहा था, फिर मैरिनेट भी जाकर उसको ज्वाइन कर लेती है। देन लुका सेज तुम दोनों के बीच सब ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। जो सुन के एड्रियन बस मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए एड्रियन कहता है हाँ लुका एकदम सब बढ़िया चल रही है, पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके जवाब में लुका कहता है मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब भाई दुनिया चाहे उथल पाथल हो जाए लेकिन मैरिनेट कभी नहीं सुधरेगी। क्या मैरिनेट इन दोनों के सामने स्थिर होकर नहीं बैठ सकती। बाय द वे मैरिनेट कहती है मुझे भी बहुत खुशी हुई कि तुम मिल गई, मतलब कि हम मिल गए, मेरा मतलब कि हम लोग मिले हुए हैं। खैर जो भी हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलो फिर ठीक है, मैं अपने लिए कुछ सैंडविच बनाने के लिए जा रही हूँ। एड्रियन तो भाई अपना मैरिनेट की ऐसी हरकतों से अच्छे से वाकिफ है, तो वो बस यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन लुका यहाँ पर थोड़ा सा उदास दिख रहा था बिकॉज ऑफ मैरिनेट, क्योंकि वो यहाँ पर से बहुत ही जल्दी जा रही थी। बट मैरिनेट जाने से पहले एड्रियन से कहती है तुम ज्यादा इंतजार मत करो, तुम्हारे पास रिहर्सल के लिए ज्यादा समय नहीं है। अगर हम चाहते हैं मिस बुस्टिया की सरप्राइज अच्छा हो तो तुम्हें पहले से ही तैयार रहना होगा। इतना कह के मैरिनेट आइवन के पास से होते हुए निकल जाती है। और बस इस वाले चैप्टर के अंदर इतना ही था। बाकी इन दोनों ही चैप्टर्स को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो। और अगर मैं अपना ओपिनियन की बात करूँ तो देखो यार, जहाँ तक मुझे लगता है लुका यहाँ पर एड्रियन के कमरे पे नहीं आया होगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्क्रीन से वीडियो कॉल पे बातचीत कर रहा था, क्योंकि चैप्टर के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि बेसिकली मुझे ही समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है तुम लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। अब चलो यार हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। बिटवीन मिराक्युलस सीजन 6 न्यू अपकमिंग ओपनिंग सॉन्ग। तो देखो यार, ओपनिंग सॉन्ग जो होता है वो हर किसी मूवी सीरीज या फिर एनिमे के लिए एक अलग ही पहचान होता है। जैसे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन से बाप बाप बाय, नारुतो शिपुडेन से ब्लूबर्ड और भी कई सारे ऐसे ओपनिंग सॉन्ग्स हैं जिन्होंने ग्लोबली काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है। लेकिन हम लोग बात करें अपनी मिराक्युलस सीरीज की ओपनिंग सॉन्ग की तो ना भाई ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ मगर फिर भी सीरीज के बिल्डिंग के अकॉर्डिंग इसका ओपनिंग सॉन्ग कुछ भी नहीं था। मान लो कि सीरीज की स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स तो बस टाइम पास के लिए होता था। थ्रू द एंटायर सीरीज कहीं पर भी इसका ओपनिंग सॉन्ग को चेंज नहीं किया गया। बट चलो अब फाइनली हम लोगों को मिलने वाली है मिराक्युलस सीजन 6 के अंदर न्यू एनिमेशन, न्यू कैरेक्टर डिजाइन प्लस न्यू ओपनिंग सॉन्ग, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं है, मतलब कि आधा अधूरा ही इंटरनेट पे लीक हो चुका है, जो कि हुआ है विदाउट कलर ग्रेडिंग ओनली 2D के अंदर। एंड एज अ ट्रू आर्ट एनिमे फैन मेरे को ये काफी बढ़िया लगा, जिसे कि 12 शॉट्स और टोटल 95 पैनल्स के थ्रू एनिमेट किया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि भले ही मिराक्युलस सीजन 6 विजुअली 3D CGI एनिमेटेड क्यों ना हो, लेकिन इसका ओपनिंग सॉन्ग फुल्ली 2D के अंदर ही रहने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो ये इन लोगों की अब तक की यूनिक और बेसिक कॉन्सेप्ट में से गिना जाएगा। और अगर सच में 3D सीरीज के अंदर 2D का ओपनिंग सॉन्ग मिल गया तो सच में बहुत मजा आने वाली है। बाकी अब तक तो ये ओपनिंग सॉन्ग कंप्लीट ही नहीं हुई है कि मैं इसके बारे में ज्यादा बातचीत करूं। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि वो लोग इसमें कुछ बिग चेंजेस करने वाले हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग और CGI डाल दिया तो ही काफी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको बस इंटरनेट पे डेब्यू के लिए डाला गया हो और इसको ये लोग बाद में ओपनिंग सॉन्ग के लिए रखे ही ना। खैर चाहे जो हो, मिराक्युलस सीजन 6 आने में तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो इसका भी आंसर हम लोगों को बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इससे पहले अगर कुछ भी अपडेट आता है तो फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई सबसे पहले तुमको खबर कर देगा। तो ऑलराइट, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर तुम लोगों ने अभी तक मिराक्युलस सीरीज का रिसेंट एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है, जाकर देख लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माई मिराक्युलस यूनिवर्स।